हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहित और आज हम चालू करने वाले हैं लीड कोड का पहला क्वेश्चन जिसका नाम है टू सम। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें दो इनपुट दिया गया है। सबसे पहले है नम्स जो कि न्यूमेरिकल अरे है, और टारगेट, और हमें रिटर्न करना है वो दो इंडेक्स जिस जिन दोनों इंडेक्स को सम करने पे टारगेट वैल्यू आ रही है। और हर इनपुट के लिए एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन जरूर होगा। तो सबसे पहला जो सॉल्यूशन आता है वो आता है नाइव सॉल्यूशन। नाइव सॉल्यूशन के हिसाब से अगर नाइव सॉल्यूशन ये है कि हमें पहले परम्यूटेशन पूरे जितने भी कॉम्बिनेशन इससे बन सकते हैं उन सबको हमें देखना है कि वो टारगेट के बराबर है या नहीं। अगर वो टारगेट के बराबर है तो फिर हम दोनों का इंडेक्स रिटर्न कर सकते हैं। जैसे कि ये, जैसे पहला पहला होगा ये इसके साथ, फिर होगा इसके साथ, फिर होगा इसके साथ, और इन दोनों को दोनों को सम करने पे 9 आ जा रहा है तो हम रिटर्न कर देंगे। अगर 2 और 7, अगर 7 यहाँ पे होता, लास्ट में होता, लेट्स से वी हैव 2, 11, 15 एंड वी हैव 7, तो पहले हम इस इन दोनों को सम कर रहे हैं तो इसका हुआ 13। फिर हम जाएंगे इस पे, ये हो गया 17, फिर हम चेक करेंगे इसका। अगर कुछ और होता तो फिर हम पहले इन दोनों को देखेंगे 11 15, फिर इन दोनों को देखेंगे। अगर फिर भी नहीं मिला हमें तो फिर हम 15 और 7 को लास्ट में चेक करेंगे। तो ऐसे करके अगर हम इसका चेक करें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो 9, इसके साथ कितनी कितनी बार ये रन होगा पूरा का पूरा लूप। इसका लूप होगा n, और इसका होगा n-1, इसका होगा n-2, और इसका होगा n-3। अगर इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलमोस्ट इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा n स्क्वायर। और दूसरा सॉल्यूशन ये है, और दूसरा सॉल्यूशन ये है कि हम एक हैश मैप क्रिएट कर सकते हैं। और उस हैश मैप में एक मैप क्रिएट होगा जिसमें हम की में स्टोर करेंगे कीज, नंबर, और वैल्यू में स्टोर करेंगे इंडेक्स। तो अगर हमारा इनपुट है 2, 7, 11 या 15, तो सबसे पहले हम ये वाला देखेंगे कि जो जो डिफरेंस है टारगेट माइनस करंट नंबर, वो ऑलरेडी मैप में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अगर नहीं करता है तो हम उस नंबर को उस मैप में ऐड कर देंगे और उसकी वैल्यू वो इंडेक्स होगी। लेट्स से ये है, इसका इंडेक्स हो गया 0, इसका हो गया 1, इसका हो गया 2, इसका हो गया 3। अब स्टार्टिंग में हमारे मैप में कुछ भी नहीं है, तो अगर वो कुछ नहीं है तो हम उसमें इस पूरे, तो सबसे पहले हम डालेंगे 2, और इसका इंडेक्स होगा 0। फिर हम डिफरेंस डिफरेंस क्या था स्टार्टिंग में, अगर टारगेट 9 है और ये, तो डिफरेंस अपना हो गया 7। 7 इसमें नहीं था, 7 नहीं था तो हमने इसको 2 ऐड कर दिया और 0 ऐड कर दिया इसमें हैश मैप में। अब 7 पे गए तो 7, 7 सॉरी 9-7, क्या इसमें 2 है? हाँ है। तो इसका इंडेक्स कितना हो गया? इसका इंडेक्स हो गया 1, और इसकी वैल्यू देखेंगे तो ये हो गया 0। तो ये हम 0 और 1 करके रिटर्न कर देंगे। हम दूसरा एग्जांपल अगर देखें 3 2 4, 3 2 4, और ये हो गया 0, हो गया ये 1, हो गया ये हो गया 2। अब
अब इसका टारगेट है 6, 6 - 3 इज इक्वल टू 3। 3 हैश मैप में है, नहीं है, तो हम इसमें ऐड कर देंगे 3, 0। फिर 2, तो 6 - 2 4। 4 है इसमें, नहीं है, 4 नहीं है, तो हम इसमें लिख देंगे 4 और ये वैल्यू हो जाएगी 0। अब हम देखेंगे 4, 6 - 4, तो डिफरेंस है 2। सॉरी, यहाँ पे मुझे 2 लिखना था, और इसकी वैल्यू होगी 1। और अब हम इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो पहला हो जाएगा, इसका रिटर्न होगा 1, और इसकी करंट इंडेक्स कितनी है 2, तो ये हो गया 2। सेम अगर इनपुट अगर अपने पास 3 है और 3 है और टारगेट है 6, तो स्टार्टिंग में अब हैश मैप में कुछ भी नहीं होगा, 6 - 3 इज इक्वल टू कितना हुआ 3। तो 3 एग्जिस्ट, तो 3 हैश मैप में नहीं है, तो हम ये वाले 3 को डाल देंगे एज अ की, और वैल्यू होगी 0। अब दूसरे जब हम इस वाले पे आएंगे, फॉर लूप इसमें जाएगा, तो फिर से हम देखेंगे 6 - 3 इज इक्वल टू 3। 3 इसमें एग्जिस्ट करता है, हाँ, तो 0। हम यहाँ से वैल्यू गेट करेंगे 0, और करंट इंडेक्स है 1। तो ये हो गया इसका रिजल्ट। अब हम इसको कोड करके देखते हैं। कोड करने से पहले इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, क्योंकि हम एक एक नंबर या एक न्यूमेरिकल वैल्यू इस अरे की केवल हम एक ही बार चेक कर रहे हैं, हम दूसरी बार उसको रीड नहीं कर रहे हैं, एक ही फॉर लूप लगेगा। और जो ये हैश मैप है, ये ओ ऑफ 1 में हमें रिजल्ट देता है, तो इस केस में हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा ओ ऑफ एन। और जो पुराना वाला जो सॉल्यूशन था, नाइफ सॉल्यूशन था, उसका था एन स्क्वायर। तो ये बेटर सॉल्यूशन है। अब हम कोड करके देखते हैं। सबसे पहले हम मैप बनाएंगे, इसकी की होगी इंटीजर और वैल्यू होगा इंटीजर। इसको हम मैप नाम दे देते हैं। फॉर लूप लगाते हैं। 1 बाई 1 सभी नंबर्स पे जाएगा, और सबसे पहले हम इसका डिफरेंस चेक करेंगे। अब हम इसमें चेक करेंगे कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है मैप में या नहीं। अगर एग्जिस्ट करता है तो हमें रिजल्ट मिल गया, तो हम रिजल्ट को यहीं से रिटर्न कर देंगे। तो पहला इंटीजर होगा जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है मैप में, तो मैप डॉट गेट डिफरेंस का, और दूसरा होगा करंट इंडेक्स, ये रिटर्न हो गया। एल्स एल्स हम उस मैप में ऐड कर देंगे, तो नम्स ऑफ आई और वैल्यू होगी आई, और यहाँ पर भी हमें कुछ रिटर्न करना पड़ेगा, नहीं तो एरर देगा। तो अगर कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो हम -1 - 1 रिटर्न करेंगे। अब इसको रन करके देखते हैं।
तो रिजल्ट आ गया है, सभी टेस्ट केस पास हो रहे हैं। और अब मैं इसको सबमिट करके देखता हूँ। ये कोड सबमिट हो चुका है और 99.38 बीट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।